हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। ठीक है, आज की क्लास हम नवंबर माह के महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में है। यह श्रृंखला हर डेली नवंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर सितंबर ऐसे ऐसे 2021 तक जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उसके बारे में यह श्रृंखला हमने चलाई है। ठीक है, तो आज जो यह क्लास है नवंबर माह के जो महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो आज का पहला अवार्ड है बसव श्री पुरस्कार। आज का पहला अवार्ड है क्या? बसव, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बसव बसव श्री पुरस्कार। ठीक है, बसव श्री पुरस्कार 2021। बसव श्री पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? आपको पूछेगा, पहले तो यही पूछ लेगा कि बसव श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बसव श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? फिल्म के क्षेत्र में। पूछेगा बसव श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 भी किसको दिया गया? 2021 में यह पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया। पुनीत राजकुमार को दिया गया। ठीक है, बसव श्री पुरस्कार किसको दिया गया? पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार कौन थे? ये थे कन्नड़ अभिनेता थे। क्या थे? कन्नड़ अभिनेता। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, बसव श्री पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के। किसको दिया गया? पुनीत राजकुमार को दिया गया। कौन थे? कन्नड़ अभिनेता। ठीक है, कौन थे? कन्नड़ अभिनेता। इनको मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार इनको मरणोपरांत दिया गया। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। ये भी पूछ सकता है कभी कभार। ठीक है, इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख। तो आपका पहला पुरस्कार था बसव श्री पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ठीक है, यह पुरस्कार 2021 पुनीत राजकुमार को दिया गया। ठीक है, बसव श्री किसको दिया गया? पुनीत राजकुमार को। किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। कहाँ के थे? कन्नड़ अभिनेता। कहाँ थे? कन्नड़ अभिनेता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला पुरस्कार है आपका भारतीय सेना का जनरल की उपाधि। भारतीय सेना का जनरल की उपाधि किस देश के जनरल को दिया गया?
ठीक है। भारतीय सेना का जनरल की उपाधि, ठीक है, किस देश के जनरल को दिया गया? सिंपल शब्दों में कहें कि यानी जनरल की उपाधि पूछेगा किस देश को मतलब जनरल को दिया गया, तो यह दिया गया नेपाल के सॉरी एक मिनट, यह बात यानी जनरल की बात किस देश के जनरल को दिया गया? नेपाल के प्रभु शर्मा। कौन थे? प्रभु शर्मा को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? नेपाल के प्रभु शर्मा को भारतीय जनरल की उपाधि को दिया गया। किसका दिया गया? भारतीय जनरल की उपाधि को दिया गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, फिर पूछ सकता है कि नेपाल के यानी यह उपाधि समझ लीजिए, पहले नेपाल ने भारत के मनोज मुकुंद नरवाने को दिया था, फिर भारत ने इसको किसको दिया? प्रभु शर्मा को। ये भी पूछ सकता है नेपाल के जनरल की उपाधि, नेपाल के जनरल की उपाधि, नेपाल के जनरल की उपाधि किस देश के जनरल को दिया गया? नेपाल के जनरल की उपाधि किस देश के जनरल को दिया गया, ठीक है। तो भारत के कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के ठीक है, भारत के जनरल कौन? जनरल मनोज मुकुंद, ठीक है। यानी भारत ने नेपाल के जनरल को भारतीय उपाधि दी और नेपाल ने अपने यहाँ के जनरल की उपाधि मनोज मुकुंद नरवाणे को दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, चाहे उधर से पूछे चाहे इधर से, आप दोनों तरफ से आप जानते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले अवार्ड की ओर। लिखिए 52वां IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। 52वां भारतीय IFF भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। क्वेश्चन है अगला अवार्ड है 52वां IFF
आई भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है हेमा मालिनी एवं प्रसून जोशी को। किसको? हेमा मालिनी एवं प्रसून जोशी को दिया गया। ठीक है, 52वां IFFI भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? हेमा मालिनी एवं प्रसून जोशी को दिया गया। यह कहाँ दिया गया? गोवा में दिया गया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कहाँ दिया गया? गोवा में। यह पुरस्कार आप किसको दिया गया? हेमा मालिनी एवं प्रसून जोशी को दिया गया। ठीक है, हेमा मालिनी एवं प्रसून जोशी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? क्या? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ठीक है, अगला अवार्ड है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ठीक है, इंदिरा गांधी, यह पुरस्कार एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। क्या नाम है इसका? एनजीओ। पूछेगा एक एनजीओ इसका नाम है, यानी प्रथम को दिया गया। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का एनजीओ है। पूछेगा इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ये प्रथम नामक एनजीओ को दिया गया। ठीक है, प्रथम नामक एनजीओ को दिया गया। आप ये प्रथम वो वाला ना समझ लीजिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी 2021 पुरस्कार किसको दिया गया? प्रथम नामक एनजीओ को। ठीक है, प्रथम नामक एनजीओ, ध्यान रखना। अगला अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? यह पुरस्कार विहान और किसको दिया गया? विहान और नवीन अग्रवाल को दिया गया। विहान और किसको दिया गया? नवीन अग्रवाल को दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? विहान और नवीन अग्रवाल को दिया गया। याद रहेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है चले आगे। अगला है क्वेश्चन आपका तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड।
तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? यह पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड किसको दिया गया? तो यह अवार्ड दिया गया प्रियंका मोहित को। प्रियंका मोहित को दिया गया। ठीक है, प्रियंका मोहित को किस लिए? अन्नपूर्णा की चढ़ाई की थी। ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे का आप जानते हैं, तेंजिंग नॉर्वे एडवेंट वैली जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़े थे, आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, अभी इस श्रृंखला में हम जीके की बात नहीं करेंगे। इस श्रृंखला में हम केवल वलनाइजर 2021 के नवंबर से लेकर जनवरी तक, कहाँ तक? नवंबर से लेकर जनवरी तक महत्वपूर्ण जो अवार्ड है 3 या 4 क्लास में एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट अवार्ड। फिर ऐसे ऐसे करके ये श्रृंखला आज से डेली आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगला है, ठीक है, ये अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी याद रखिएगा। अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है जेसीबी प्राइज 2021। जेसीबी प्राइज 2021 किसको दिया गया? ठीक है, जेसीबी प्राइज 2021 किसको दिएगा? पहले तो यही पूछ लेगा जेसीबी प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। यह पुरस्कार जेसीबी प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले तो यही आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो यह पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए। ठीक है, तो यह किसको दिया गया? जेसीबी प्राइज एम मुकन्नम किसको दिया गया? एम मुकुंदन। ठीक है, इसकी प्राइज राशि कितना है? 25 लाख। आप ऐसे और 60 में नोट्स बनाएंगे नहीं, पूरा भर ले काफी। ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, आप वैसे लिखते जाइए। ठीक है, इसको किस क्षेत्र में संबंधित है? इसका क्षेत्र है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी प्राइज दिया जाता है। ठीक है, यह उपन्यास, इनकी उपन्यास था दिल्ली ए सोशलिस्ट। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इनका उपन्यास था दिल्ली ए
थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या पूछेगा, जेसीबी प्राइस किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। इनामी राशि कितना है, 25 लाख रुपए। किसको दिया जाएगा, एम मुकदनान को दिया गया। ठीक है, अगला अवार्ड है आपका बैडमिंटन। अगला अवार्ड है बैडमिंटन के क्षेत्र में। ठीक है, अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट। BWF द्वारा, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, क्या फुल फॉर्म है इसका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इंटरनेशनल सॉरी BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, प्रकाश पादुकोण को दिया गया। प्रकाश पादुकोण को दिया गया। ठीक है, पूछेगा BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, प्रकाश पादुकोण को दिया गया। किसको दिया गया, प्रकाश पादुकोण को दिया गया। ठीक है, ये पहले भारतीय थे। ठीक है, ये पहले भारतीय थे जो विश्व चैंपियन, मतलब बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप जीते थे, और 1980 में नंबर 1 के खिलाड़ी थे। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं पहले भारतीय थे जो विश्व चैंपियनशिप जीते थे। किस क्षेत्र का, बैडमिंटन का, याद रखिएगा। पहले भारतीय थे जो विश्व चैंपियनशिप जीते थे। और ये इनके बारे में और लिख लीजिए, 1980 में नंबर 1 खिलाड़ी थे। ठीक है, इनकी रैंक क्या थी, नंबर 1 खिलाड़ी थे। ध्यान रखिएगा। चले आगे। अगला अवार्ड है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर फिर से, यानी पूछेगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर फिर से नंबर 1 पे रहा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इंदौर। क्या, इंदौर। कैसे रही बार, 5वीं बार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में फिर से पहले नंबर कौन रहा, इंदौर रहा। कितने, कौन सा, पहली बार, मतलब 5वें नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द रहा? ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द रहा? क्या पूछेगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड मतलब वह कौन सा वर्ड मतलब शब्द है जो 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया। ठीक है, तो कौन सा वर्ड था? वॉक्स। क्या था? वॉक्स। ठीक है, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या किया गया? शामिल किया गया 2021 में। अगला है क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? कौन बनी? अंतरिक्ष में चलने वाली कह दीजिए चलने वाले विश्व की प्रथम महिला। विश्व की प्रथम महिला कौन होगी? ठीक है, अंतरिक्ष में चलने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन बनी? तो यह है चीन की महिला है, इनका नाम है वांग यापिंग। ठीक है, चीन की वांग यापिंग। ठीक है, चीन की वांग यापिंग है जो अंतरिक्ष में चलने वाली विश्व के क्या बने हैं? प्रथम महिला बने हैं, वांग यापिंग बनी है। ठीक है, वांग यापिंग बनी है। अगला क्वेश्चन है, चलिए लिखिए। अगला क्वेश्चन है, यूएन डब्ल्यूटीओ द्वारा देखिए, यूएन डब्ल्यूटीओ ने किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना? यूएनडब्ल्यूटीओ ने किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना? आपसे राज्य पूछेगा तो राज्य का क्या नाम हो जाएगा? राज्य का नाम हो जाएगा तेलंगाना। गांव का नाम क्या है? ठीक है, गांव क्या नाम है? पोचमपल्ली।
पल्ली। क्या नाम है गांव का? महत्वपूर्ण यही है, गांव का नाम पूछ लेगा या राज्य पूछेगा, ठीक है। कहेगा यूएनटीओ ने किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना? तो क्या हो, तेलंगाना का गांव पोचमपल्ली को चुना, ठीक है। पोचमपल्ली को चुना, ठीक है। चलिए अगला है किसे इटली में नाइट, किसे लिखिए, अगला है किसे इटली में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुफा से सम्मानित किया। ठीक है, किसे इटली में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुफा से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये कौन थे? इनका नाम था डॉक्टर एस.के. सोहन राय। डॉक्टर एस.के. सोहन राय, डॉक्टर एस.के. सोहन राय थे, जिनको क्या किया गया, इटली में दिया गया नाइटहुड ऑफ द पार्ट ऑफ गुफा की बात, ठीक है, की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पहले भारतीय थे। क्या थे? ये पहले भारतीय थे, इसको भी याद रखिएगा। पूछेगा वो कौन से पहले भारतीय थे जिन्हें इटली में नाइटहुड ऑफ पार्ट ऑफ गुफा की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन से भारतीय थे जिनको इटली में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुफा की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कौन थे? डॉक्टर एस.के. सोहन राय। ये पहले भारतीय हैं। क्या है? ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो आपका था क्या था? ये आपका था नवंबर के महत्वपूर्ण अवार्ड, ठीक है। अगली श्रृंखला में ये आपका अगला रहेगा अक्टूबर, ठीक है। फिर अक्टूबर व सितंबर, सीधा अगस्त व जुलाई, इस प्रकार से मान के चलिए 3 से 4 क्लास में आपका ये अवार्ड खत्म हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं इसको। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर लेंगे, जरूर याद हो जाएगा। धन्यवाद।